तो कुशासन बाबू के बिहार की जहां क्राइम इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम चरमरा गया है। पिछले 11 दिनों की बात करें तो वहां अब तक 30 से ज्यादा मर्डर्स हो चुके हैं। बीती रात भी एक कारोबारी को टारगेट किया गया और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। अब तो सहयोगी भी नीतीश कुमार पर उंगली उठाने लगे हैं, लेकिन नीतीश कुमार है कि जैसे गायब ही हो गए हैं। ऐसे में सवाल ये कि सुशासन राज में लगातार हो रहे मर्डर क्यों लाचार है लॉ एंड ऑर्डर। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ बिहार से मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़े हैं और साथ ही राजनीतिक पैनल भी चर्चा के लिए जुड़ चुका है। परिचय आगे आपसे कराऊंगी, उससे पहले आप सुनिए जरा बिहार में बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो बिहार में अब लॉ एंड ऑर्डर कहाँ रह गया। क्रिमिनल डिसऑर्डर जो है एकदम हो चुका है। कोई सुनने वाला देखने वाला बिहार में नहीं रह गया है। लोग जो है मारे जा रहे हैं, कोई सुनवाई कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। लोग परेशान हैं, लोग सहमे हुए हैं। डेली गोलियां चल रही है, डेली किसी न किसी की हत्या हो रही है। कहाँ है प्रशासन, शासन, सुशासन? जाके प्रधानमंत्री जी से बोले कि जंगल राज आ गया है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पर आप देख लें कि घटना के बाद त्वरित कार्रवाई हो रही है और मैं बार बार प्रश्न उठा रहा हूं कि इस घटना में जो जमीन माफिया का हो, बालू माफिया पर भी जिसकी हत्या हुई है वो कारोबारी नहीं थे। कई लोग पार्टनरशिप में थे। पार्टनरशिप के आपसी लोग कहते हैं कि लड़ाई के कारण ये घटना घटित हुआ, लेकिन कोई भी घटना दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जमीन माफिया और दारू माफिया का गठजोड़ कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के कमजोर कड़ी के कारण इनका मनोबल बढ़ा है और सरकार सजगता के साथ पूरी एक्शन ले रही है और चुनाव जैसे जैसे निकट आ रहा है अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के शीर्ष के नेता हैं, उनके विभाग नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े 2022 प्रकाशित हुआ है, जिसमें यह सार्वजनिक रूप से कि अपराध के दर घटे हैं। जो स्टेट क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है उसका लैंडमार्क में एक है कि 2005 में जहां हत्या हुई थी 3423, वहां 2024 में हत्या होती है 2786। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है बिहार में? यहाँ गुंडा राज स्थापित हो गया। बिहार क्राइम कैपिटल हो गया देश में। बिहार में बदलाव की जरूरत है और जब तक ये सरकार नहीं बदलेगी तब तक बिहार के लोग भगवान भरोसे खड़े हैं। एक साल में अकेले 120 हत्याएं हो चुकी केवल पटना शहर में, और कोई डिस्ट्रिक्ट टाउन नहीं है जहां रोज हत्याएं नहीं हो रही।